हम जाएंगे बाइबल में उत्पत्ति के 12वें अध्याय की पद संख्या 1 पे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। पहला मैसेज था योजना का परमेश्वर, दूसरा मैसेज था समय का परमेश्वर। आज के मैसेज का नाम है जगह का परमेश्वर, पर्पस, टाइम, प्लेस। और आई एम श्योर ये सीरीज आगे भी चलेगी। और देखिए उसी समय ओवरकमर्स में भी सीरीज चल रही है प्रभुत्व। तो कुल मिला के हम लोग गॉड का नेचर, गॉड का पावर, गॉड की सॉवरेंटी, उसका प्रभुत्व देख रहे हैं। उत्पत्ति 12वें अध्याय के पद संख्या 1। फिर याहवे ने अब्राहम से कहा, अपने पिता का घर तथा अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। अब तक हम लोग को ये समझ में आ गया है कि जीवन में पैसों से बड़ी योजना है, और पैसे बिना योजना के अमीरी वो अमीरी भी गरीबी है। आज ये समझना है परमेश्वर खाली योजना नहीं बनाते। परमेश्वर ने पृथ्वी में हर चीज का खाली समय नहीं बनाया, हर चीज की एक लोकेशन बनाई है। जहां डेस्टिनी है वहां लोकेशन है। रियल एस्टेट के बिजनेस में समझिए, अब यहां दिल्ली में गज बोलते हैं ना, कलकत्ता में कट्ठा बोलते हैं, कहीं अलग अलग उससे होता स्क्वायर फुट। तो समझिए गज, 100 गज जगह गोरखपुर में और गोवा में अलग अलग रेट होंगे। 100 गज जगह दिल्ली में और हरियाणा के किसी गांव में अलग अलग रेट होंगे। रियल एस्टेट के काम में जमीन के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमीन की लोकेशन। एक ही साइज की जमीन 2 जगह हो सकती है, लेकिन रेट एक नहीं होता। जमीन का असली रेट जमीन की लोकेशन डिसाइड करती है, और लाइफ में भाग्य लोकेशन डिसाइड करता है। हमको सब जगह नहीं रहना, ऐसा बोले हमको सब जगह नहीं रहना। तो आज इस लोकेशन को हम लोग खाली फिजिकल लोकेशन से बियॉन्ड देखे। प्रभु के देह में मेरा स्थान, मेरी बुलाहट, वो भी एक लोकेशन है। मेरा जॉब, वो भी एक लोकेशन है। हम कहां रहेंगे, वो भी एक लोकेशन है। हमको कहां सेवा करनी है, वो भी एक लोकेशन है। आमीन। अगर आपका कोई जगह है तो वहां भी लड़ाई होती है, वहां भी संघर्ष होते हैं, वहां भी जय पानी पड़ती है, लेकिन सब जगह हमारी नहीं है, सब लड़ाई हमारी नहीं है। भाग्य के साथ एक जगह मिलती है, और अगर उस जगह को आदमी मिस कर दे तो अपने भाग्य को मिस कर देगा। मैं इस वचन को बार बार सोचता हूं और बहुत आशीषित होता हूं, बहुत मिनिस्टर करता है मुझे। अब्राहम एक शहर की तलाश में था, और मेरे को लगता है मेरी हालत भी कई सालों से ऐसी है। अब्राहम एक शहर की तलाश में था जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। एक बार पॉज करें। अब्राहम एक स्पेसिफिक लोकेशन खोज रहा था। उसकी डेस्टिनी, उसकी ब्लेसिंग एक स्पेसिफिक लोकेशन में थी। कई लोग गलत जगह में होने के कारण गलत जन से शादी कर लिया। कई लोग गलत जगह में होने के कारण गलत रिश्तों में चले गए। कई लोग गलत जगह होने के कारण गलत आदतें पाल लिए। कई लोग गलत जगह में होने के कारण गलत चीजें सीख लिए। गलत लोकेशन में होने वाली सारी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ जाती है। मैं जब लोगों को ट्रेन करता हूं, एक बात बार बार समझाना चाहता हूं। प्रभु ने सोशल सर्विस करने नहीं बुलाया, अपनी सर्विस करने बुलाया। और सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं कि हम मदद नहीं करें। सोशल सर्विस हम कब बोलते हैं? जब हम वो कर रहे हैं, भले वो अच्छा काम हो जो प्रभु हमको नहीं बोले करने। मेरे लिए वो कैटेगरी है सोशल सर्विस की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको बोला नहीं गया करने। तो कई लोग अंत में अवाक रह जाएंगे जब उनके अच्छे कामों को काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए, समझिए इस बात को। प्रभु की इच्छा हम अच्छे काम करें। बाइबल में लिखा है, अगर कोई नहीं समझता गॉड की विल क्या है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब अच्छे काम करें।
पर मैं आज सेवा की बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर किसी को एक सेवक के रूप में बुलाते हैं, उसको नियुक्त करते हैं, उसका एक समय होता है, उसको एक स्थान दिया जाता है। आमीन। और हम सब कहीं ना कहीं अब्राहम की तरह उस नगर की तलाश कर रहे हैं जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। अरे हमने केन की नगरी देख ली, हमने दुष्टों की नगरी देख ली। मैं उस दिन उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ रहा था और उसमें लिखा परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फूलो फलो, फैल जाओ, सब चीज पे तुम्हारा अधिकार हो, डोमिनियन हो। लेकिन ये आशीष तो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट तो ऐसे ही फूल और फल रहे हैं, परमेश्वर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दुष्ट कब्जा कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? सांप के बच्चों फैल जाओ। एक ही ब्लेसिंग है जो पूरी मैनकाइंड पे है, लेकिन उसका पूरा फायदा दुष्ट लोग उठा लेते। कितने लोगों को समझ में आया? तो मैं पढ़ रहा था, मैं समझा गॉड की एक्चुअल विल है कि उसके लोग फूले फले और कब्जा करें। आमीन। भले ही वो आशीष मनुष्य जाति के लिए, लेकिन जब परमेश्वर से आदमी कट गया और दुष्ट हो गया, तो दुष्ट तो आप देख रहे सब जगह फैल रहे। लेकिन गॉड की जो विल है, वो विल क्या है? मैन, वो मैन जो परमेश्वर में है, जिसको परमेश्वर ने बनाया, अपनी ग्लोरी से ढका है, वो आदमी फूले फले राज्य करे। और जो मेरी ब्लेसिंग है, जो गॉड की परफेक्ट विल है, उसके साथ जरूर एक लोकेशन जुड़ी होती है। जब हम रॉन्ग लोकेशन में, गलत जगह होते हैं, हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्स वेस्ट होते हैं, हमको मददगार नहीं मिलते, हम गलत चीजें सीख जाते हैं, गलत लोगों से रिश्ता बना लेते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? उठो, अपना घर छोड़ो, अपना राष्ट्र छोड़ो। जब आप उत्पत्ति 12:1, कोई बोलेगा परमेश्वर से उत्पत्ति 12:1 से बात की, तो इसका मतलब यह नहीं कि सबको प्रभु फिजिकल लोकेशन छोड़ने बोल रहे हैं। प्रभु ने मुझे कहा था और मुझे लगता अभी भी मैं वो लोकेशन खोज रहा हूं। लेकिन वो लोकेशन आज जब हम लोग सोच रहे हैं, वो बुलाहट सोचो। कई बार हम बेचैन हैं, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। हम आत्मिक लोग हैं। जब भी बेचैनी होती है ना, इसका मतलब है कुछ खो गया। जब भी बेचैनी होती है, इसका मतलब है कुछ है जो अपनी राइट लोकेशन में नहीं है। जब भी बेचैनी होती है, मतलब मेरी लाइफ का कोई एरिया गॉड के विल से बाहर चला गया है। क्यों है इतना बेचैन ये दिल? विश्वासी जीवन में जब भी आदमी बेचैन रहता है ना, इसका मतलब है कि उसके स्पिरिट में एक किसी चीज का डिस्कंफर्ट है। वो कुछ चीज ऐसी है जो लोकेट नहीं कर पा रहे, क्या चीज है। कहीं भी आपके साथ ऐसा हुआ, अरे क्या बात है, वो जिसको भी नया जन्म मिला है, समझिए आप जब किसी रिश्ते में जाते हैं, आपको ऑलरेडी उसका आउटकम मालूम होता है। आप जितनी अपने मन की कर लीजिए। अब मैं ऐसा किसी को छेड़ने और उत्तेजित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जब हमको मसीह का आत्मा मिलता है, हमको वो आत्मा मिलता है जो हमारा भाग्य पूरा करा सकता है। हमको वो आत्मा मिलता है जो हमको परमेश्वर की राहों पे लेके जा सकता है। हमको वो आत्मा मिला जिसको मालूम है लोकेशन क्या है, और वो बोल सकता है बेटे दाहिने लो, बेटे यहां से बाएं लो। जब भी विश्वासी जीवन में घबराहट हो, एक अनईजीनेस हो, उस समय प्रार्थना करने का और उसकी विल को खोजने का समय होता है। उस समय गूगल मैप बंद करके फादर गॉड के हार्ट को सर्च करना होता है कि पिता मैं कहां मिस कर रहा हूं। सब ठीक चल रहा है, पैसे हैं, घर हैं, बच्चे हैं, बट मन में शांति क्यों नहीं है? क्या मिस कर रहे हैं हम? क्यों ये घबराहट है? और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग उस एक सिचुएशन में सालों साल कंटिन्यू कर लेते हैं बिना पिता के दिल को खोजे। सारी चीज घूम के आती है आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। क्या था एक आदमी को मजबूर करता है कि वो अपनी अच्छी भली लाइफ छोड़ के तंबुओं में अपना जीवन बिता देता है? क्या था एक बात आदमी को मजबूर करता है कि वादे को दूर से देखे और विश्वास कर ले कि हम नहीं एंटर करेंगे आज, लेकिन मेरे कारण असंख्य लोग एंटर करेंगे, और उस विल के कारण मुझे अपनी कंफर्टेबल लाइफ से अनकंफर्टेबल जोन में आ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक शहर खोज रहे हैं जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। क्या आप वो शहर खोज रहे हैं? क्या आप उसकी तलाश में? क्या जब घबराहट होती है, एक अनईजीनेस रहती है, खालीपन रहता है, आप खोजते नहीं है? और नहीं खोजते, क्यों नहीं खोजते?
क्योंकि सही लोकेशन, सही रिजल्ट। मैंने कितनी बार जीवन में देखा है कि सिर्फ मेरा सही समय पे सही जगह होना जरूरी है, बस बाकी सब परमेश्वर करते हैं। सीरीज की हमने जब शुरुआत की, हमने क्या कहा, गॉड की विल एक लोकेशन है। और आज इसको समझो कि एक लोकेशन में गॉड की विल है। परमेश्वर ने हमके सब करने के लिए नहीं बुलाया, हमें कुछ करने के लिए बुलाया है। कुछ वरदान दिए हैं, कुछ टैलेंट्स हमारे अंदर, कुछ हमारी लाइफ में ग्रेस है, कुछ बुलाहट है। इवन फिजिकली कुछ लोकेशन में ही कुछ लोग अपनी लाइफ को पूर्णता से जी पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि वो जीवन जिसमें फल नहीं है, आदमी को पागल कर देना चाहिए। प्रभु पेड़ है, इतना हरा भरा है, बस फल नहीं है। और मालिक आता क्या खोजता है? फल खोजता है। लगाने वाला फल खोजता है और फल नहीं है। आज कोई है जो, अगर तुम बेचैन हो और उस बेचैनी में तुमने सालों बिता दिए, वो बेचैनी ने प्रार्थना को उत्पन्न नहीं किया जो प्रार्थना पूछे, प्रभु क्या चीज मेरी लाइफ में आपकी लोकेशन में नहीं है। इस पूरी प्रभुत्व सीरीज में मैं लोगों से कुछ अहम सवाल करना चाहता हूं, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या हो तुम जो कर रहे हो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन जब हम लोग विल में होते हैं, हार्ट में एक पीस होता है, मालूम होता है हम सही जगह पे। हम लोग को सब चाहिए ना, मन बनाओ, हमको सब नहीं चाहिए, हमको वो चीज जो परमेश्वर देना चाहते हैं। आप अगर मेरी बातें, इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, आप समझ जाएंगे जीवन के बहुत से संघर्ष आपका अपना गिफ्ट अपने आप को है। आप समझ जाएंगे क्यों इतने लोग पोटेंशियल होने के बावजूद, गिफ्टेड होने के बावजूद, एनॉइंटेड होने के बावजूद लाइफ में फलदायक क्यों नहीं होते। आप बहुत बड़े लड़ाकू हैं, सब लड़ाई आपको लड़ना जरूरी नहीं है। मैं सबसे नहीं लड़ता, हम अपनी जगह भी चुनते, अपनी लड़ाई भी चुनते, अपना तरीका भी चुनते। सबसे लड़ेंगे तो हम तो ऐसे लड़के थक जाएंगे। सब जगह संघर्ष करेंगे तो जीवन ही संघर्ष में खत्म हो जाएगा। और इस पूरी सीरीज में मैं फर्क की अहमियत बता रहा हूं। जब एक आदमी परख में जीता है, जब एक आदमी परमेश्वर के करीब होकर जीता है, जब एक आदमी परमेश्वर के दिल की धड़कनें सुनना चाहता है, जब एक आदमी गॉड के हार्ट को एक्सप्लोर करता है। प्रेयर वो नहीं है कि प्रभु हमको ये करना है, इसको आप ब्लेस करिए, आपके पास 24 घंटे की मोहलत है, नहीं तो हम जान दे देंगे, हम अनशन कर लेंगे, हम फास्टिंग में हैं, आप नहीं सुने तो मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर बोले प्लीज, तुम प्रेयर कर रहे हो कि क्या कर रही, कौन सा जादू टोना है। एज बिलीवर्स हम लोग को समझना, हम लोग को तो गॉड के हार्ट को खोजना है। आत्मा गहरी बातों को जानता है, तो जब गहराई से दुआ होती है वो परमेश्वर के दिल की गहराई में जाता है और आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के हार्ट को खोजते हैं। परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन के लिए बता दीजिए प्लीज। कुछ लोग जब गाते हैं ना काली रातों में, उनको मालूम है रात कितनी काली हो सकती है। जब आपको लगेगा आप किस रहस्यमय ताकत से लड़ रहे हो, आपको लाइफ में वो चीज मिल नहीं रही, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम अभी पैसा नहीं है, प्रॉब्लम घर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ चीजें लाइफ में मिसिंग है। और मैं बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है उन विश्वासियों का जीवन जो उस मिसिंग चीज को खोजते नहीं है। मेरा अपना जीवन परमेश्वर की विल में क्यों नहीं है, मेरा लाइफ का कौन सा क्षेत्र है जो परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं है। क्या चीज है जो आत्मा मेरा ध्यान खींचना चाहता है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमारा जीवन इतना उत्तेजित है, हमारे भावनाएं, हमारे प्राण, सब कुछ इतना उत्तेजित है, हम इतने व्यस्त हैं, हमारा दिमाग इतना चारों ओर बटा हुआ है कि हमारे पास समय नहीं है उस जीवित परमेश्वर से पूछना कि भाई आप बता दीजिए आपकी इच्छा क्या है। अभी तक तो हम ही बता रहे थे। और इसलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर इस्तेमाल बहुत टूटे हुए लोगों को करते हैं जो अपनी इच्छा में टूट चुके हैं, और परमेश्वर कई लोगों को उस पॉइंट पे लेके आता है जहां हम मजबूर होते हैं गॉड की विल, गॉड का हार्ट सीख करने। मैं बोलना चाहता हूं कई बार आप इतना बगल में आ जाओगे आपको लगेगा मेरे को मालूम चल गया, लेकिन फिर भी लगेगा कितना दूर है हम। आपके साथ ऐसा हुआ है? कई बार आपको लगता है हम ऑलमोस्ट श्योर है बट स्टिल हम अनश्योर है। आप पागल हो जाओगे, परमेश्वर प्लीज डायरेक्ट हाँ या ना बता दीजिए ना। लेकिन कई बार वो आंसर स्ट्रेट नहीं आता, कई बार वो आदमी को झंझोर देता है, मजबूर कर देता है, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो यूज कर ले। बेचैन होना सब समय गलत नहीं है,
कभी कभी जीवन में बेचैनी जरूरत है ताकि असली चैन आ सके। अगर हम में परमेश्वर का आत्मा है, अगर हम उसके बेटे हैं, अगर मृत्यु भी हमको उससे अलग नहीं कर सकती, दुख तकलीफ में भी वो मेरे साथ है, तो क्या चीज है कि हम अपने आत्मा में शांति नहीं पा रहे? इस दुनिया में लाखों करोड़ों आवाजें, कितनी आवाजें दोष लगाती है, कितनी आवाजें उल्टा सीधा बोलती है, कितनी आवाजें बोलती है तुम इस लायक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। क्या है वो रिश्ता कि उस करोड़ों लाखों करोड़ों आवाजों को नकार के वो उस एक आवाज को सुन सकता है जो उसको वो सत्य बता रही है जो उसको सुनना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जब बोलते हैं तुम गलत जी रहे हो, हम सही में गलत जी रहे होते हैं, उस बात को एक बार भूल जाइए। लेकिन अगर जीवन में सारे कंक्लूजन लोग क्या बोल रहे हैं उसी से आएगा, तो परमेश्वर की आवाज लोग कब सुनेंगे? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमको कुछ कह नहीं रहे, हमारी प्रॉब्लम ये कि हम परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे, हम बिजी लोग हैं। क्या हो अगर उन 4 तकलीफों को परमेश्वर बुला के बिठाए, बोले देखो बेटा इस आदमी को जाके ना थोड़ा तंग करो। एक तो इसका प्रार्थना जीवन 0 है, थोड़ा इसको 10-15% तक ले आओ, तो जब 2-4 तकलीफ तंग करती है, आधे लोग 10-15% तक आ जाते हैं ना, फिर पवित्र आत्मा बोलता है इसको गहरा थोड़ा लेके चलते हैं, इसको लाइफ का सिस्टम समझाते हैं कि आत्मिक जीवन कैसा होता है। जब आदमी गहराई से प्रेयर करने लगता है ना, देखो कितने लोग इस मिनिस्ट्री में जब आते, पहले किसी ऐसे चर्च में होता है जब बहुत प्रेयर चलती है। हमको बहुतों ने बोला हम पहले बहुत प्रेयर करते थे, लेकिन अभी जब प्रेयर करते बहुत अलग प्रेयर है। पहले तो हम लोग सब बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी तो मैं यही समझा रहा हूं बहुत कुछ तो हमको करना ही नहीं है। हम तो वो मुक्केबाज बनना ही नहीं चाहते जो हवा में मुक्केबाजी करता है, हम वहां मारना चाहते हैं जहां लगती है। हम तो अपनी लाइफ प्रिसाइज चाहते हैं। हमको कौन सा दुनिया में सबका दोस्त बनना है? हम नहीं चाहते पान वाला, चाय वाला, दूध वाला सबसे हमारी दोस्ती हो। हम नहीं चाहते सब समझ जाए जो हम बोल रहे हैं। हमको सब जगह जाना ही नहीं है, हमको सब जगह रहना ही नहीं है। हम तो एक स्पेसिफिक लोकेशन खोज रहे हैं। अब देखो फेथ को ना, विश्वासी जीवन को इतना तिलस्मी और रहस्यमय नहीं बना सकते हम लोग। बहुत से लोग इस ऑनलाइन इस मैसेज को सुनेंगे, उनको लगेगा सब कुछ तिलस्मी और रहस्यमय है। मतलब हम लोग जो आम जीवन जी रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, सब उस खास जीवन में है जो बहुत छुपा हुआ। नहीं, एक बैलेंस चाहिए हम लोग को। कई लोगों को अपनी प्रेजेंट लाइफ में परमेश्वर को खोजना है, और कई लोगों को अपनी प्रेजेंट लाइफ छोड़ के पूरा गॉड को खोजना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर में जीवन में है ही नहीं, उनको ये समझना है, उनको देखना है मेरे आम जीवन में परमेश्वर कुछ चीजें इस्तेमाल कर ले ताकि हमको वो एक जगह लेके जा सके। उनको पीछे घूम के देखना और देखना है कि परमेश्वर ने इतने प्रभु है वो कि उन्होंने कुछ चीजों को इस्तेमाल किया कि आज हम जहां है ये लोकेशन तभी आई है क्योंकि परमेश्वर का प्रभुत्व है। आमीन। और कुछ लोगों को उल्टा इस जगह से इतना तंग हो जाना है कि उनको प्रार्थना करने की परमेश्वर हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। आज जितने लोग सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे हार्ट में एक एम्प्टीनेस है, देखो जब हम लोग पहली बार परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, मतलब जिस दिन हम में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है, जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु को देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। उसकी एक ब्यूटी है, वो जॉय एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता और वो शांति समझ के परे है। हमारी मीटिंग होती है, लोग आत्मा से भरते हैं, फिर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि 10-12 साल पहले जो अनुभव था हम 10-12 साल से खोज रहे थे, वो एक्सपीरियंस वापस नहीं, हमको 12 साल। हम सोचते वाओ 12 साल से इस आदमी को वो उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी जो अब 12 साल बाद हो रही है, 15 साल बाद हो रही है, 8 साल बाद हो रही है। इनको एक अद्भुत आनंद और शांति मिली अपने उद्धार में और ये उसके बिना जी रहे हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद वो कम नहीं होता, वो शांति कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। क्यों? जितना हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं उतना वो आनंद और शांति बढ़ती जाती है। बट जीवन में सबके फेसेस आते हैं जहां हम विश्वासियों के बाप की तरह हो जाते हैं, हम भी उस नगर की तलाश में लग जाते हैं जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। परफेक्ट तो नहीं है लाइफ में कोई, सबको उस फेसेस से जाना है। हम लोग सब तो परमेश्वर के उस जीपीएस में पवित्र आत्मा की सहायता से, है ना, पवित्र आत्मा को आवाज है, राइट,
उस परफेक्ट लोकेशन को खोजे कि जहां आदमी के मृत्यु की शैया में आदमी बोला ये फिनिश है, ये नहीं बोले भाई इनकम्प्लीट है। मैं एक अधूरी कहानी, मैं एक भटकती आत्मा, कि एटलीस्ट अपनी लाइफ के एंड में आदमी जब आए बोले ये फिनिश है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट भी राइट वर्ड नहीं है उसके लिए। फिनिश एक अलग चीज होती है। फिनिश होता और कुछ बचा नहीं है, हम फुल्ली सेटिस्फाइड है क्योंकि हमने जो जीवन हमको जीना था हमने जी लिया है। इसमें रिग्रेट नहीं है क्योंकि और इससे बेहतर हम इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पूरी लाइफ गॉड की विल को सीख किया और हमने वो करने की कोशिश की जो वो चाहते। हमें से बहुत से लोग ऑलरेडी थोड़ी शांति पालेंगे आत्मा में अगर अपने काम बंद करके उसको काम करने देंगे तो। रेस्ट एक ऐसी चीज है, प्रभु कहते हैं वो मेरे रेस्ट में प्रवेश नहीं करेंगे। रेस्ट में कौन प्रवेश करता है? जो अपने काम करना बंद कर देता है और परमेश्वर उसके द्वारा काम करते हैं। फिर देखिए, हम ऐसे विचलित कर देने वाले दिनों में हैं जहां ऊपर से सब अच्छा लगता है, हजारों मिनिस्ट्रियां हैं, हजारों मैसेजेस है, लाखों मैसेजेस है, करोड़ों विश्वासी हैं, सब खुश है, सब सही चल रहा है, ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है, राइट? लेकिन दिन सही में विचलित करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु का आना इतना नजदीक है और दुनिया एक भ्रम से भरी हुई है। सही करना मुश्किल होता जा रहा है, लोग सुनना नहीं चाहते, डिस्ट्रैक्शंस हजारों भरे पड़े, इतनी सारी आवाजें, इतने चीजें मन भटकाने के लिए, इतनी गलत चीजें मन लगाने के लिए। मतलब भटका हुआ मन भी उसको लगाने की भी हजार स्कीम है कि आपके भटके हुए मन को भी वर्ल्डली कंफर्ट मिल जाए। लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं अपनी शांति तुमको देता हूं, मैं वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, तुम्हारा मन घबराए नहीं। और जब हम इन पंक्तियों को सुनते इसका मतलब क्या है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो, जब तक वो शांति महसूस हो रही है जो प्रभु यीशु की शांति है, मेरी लोकेशन ठीक है, अभी तो आत्मा हमारा ध्यान खींचता है ना। और मैं तो आज ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जब मन विचलित है, जब मन दुखी है, जब मन उदास है, जब मन कहीं लग नहीं रहा, तो कई लोग ज्यादा यूट्यूब देख लेंगे, ज्यादा टीवी देख लेंगे, ज्यादा सो लेंगे, ज्यादा खा लेंगे, बट ये सब साइन डिप्रेशन के। जो भी चीज जरूरत से ज्यादा हो रही है वो सब साइन डिप्रेशन का है। ये सब ज्यादा कर लिया आपने, ज्यादा प्रेयर की, ज्यादा वचन पढ़ा, जब कोई आंसर हमको चाहिए हम सारे मीन्स एग्जॉस्ट कर देंगे, खोजो और नहीं समझ रहे, इम्पेशेंट लोग हैं, अभी चालू किया, अभी चाहिए, अभी बताइए, खोजो और मिल जाएगा। प्रभु आपको मालूम है कितना व्यस्त जीवन है हमारा। हमारी प्रेयर अंग्रेजों जैसे सीधा 15 शब्द की प्रार्थना करते हैं हम, वचन पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। अरे उससे क्या हुआ, वीक में अपोस्टल जी के मैसेज आते रहते तो उससे क्या हुआ, हमारे पास वो भी देखने की फुर्सत नहीं है। नहीं, आपको क्या लगा प्रभु आप हमारा अटेंशन ऐसे ही ले लोगे? आपको मालूम है हमको यूट्यूब में वो वीडियो देखना कितना जरूरी है, फेसबुक में जो पूरा गांव कर रहा है, अगर हमको नहीं मालूम चलेगा कैसे जिएंगे हम? हमको दुनिया की सब बात जाननी है, भले हम अपने जीवन से वंचित, अपने सत्य से वंचित है तो उससे क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी सबके बारे में तो हमको मालूम है, किसकी बेटी किसके साथ भागी, किसका किससे लफड़ा चल रहा है, कल्लू का पोता कहां घूम रहा है, हमको सब पता करना है। कौन सा पास्टर विदेश घूम रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, किसके चर्च में कितने लोग हैं, हमको सब पता करना है। हम सिर्फ अपने सत्य नहीं जानते, वो एक अलग बात है प्रभु, उसको छोड़िए ना, बाकी सब तो हम जानते हैं। जीके में तो हम बहुत आगे हैं, जनरल नॉलेज में, स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है हमारे पास, वो एक अलग बात है। जनरली हमको सब मालूम है, स्पेसिफिकली हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो सब चीज पर, अपोस्टल जी पर, वो दूसरे लोगों पर निर्भर है। हमारा अपना रिलेशनशिप थोड़ी ना है प्रभु। नहीं समझे आप? प्रभु मे हैव अटेंशन प्लीज, सॉरी आई एम बिजी। तो आत्मा का एक अटेंशन पाने का तरीका ये भी है ना, वो पीस हमसे ले लेना जो हमारा पोर्शन है। और कई बार हम बाहरी सारी चीजों को खोजते हैं और हम भूल जाते हैं कि
असली आशीष जो हमको उद्धार में मिली, वो सारी आत्मिक आशीषें मेरे अकाउंट में डाल दी गई। वो सेटिस्फैक्शन, वो जॉय, वो पीस, इस बात का एश्योरेंस कि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं, उसके प्यार से हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कि उसने संसार की शुरुआत से हमको चुना है। उसको पाना, उसको जानना उसके एक प्लान का पार्ट था, कि उसने सारी चीजें मेरे लिए पहले से करके रखी ताकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप में जान जाऊं। और अगर हम सारी बाहरी बातों को खोज रहे हैं और अंदर उस शांति से हम वंचित हैं, उस आनंद से वंचित हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत पहले भ्रमित हो चुके हैं। हम उस आशीषित रिश्ता जो पवित्र आत्मा के साथ है, हम उस रिश्ते में नहीं आगे बढ़े, हम उम्र में बढ़ गए। अगर हम उम्र में बढ़ गए और विश्वास में नहीं बढ़े, तो मतलब वो विश्वास जीवित विश्वास नहीं है। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जाने गिरती जाती है? होगा किस दिन दीदार तेरा। जब दीदार होता है ना, तब सपने मिलते हैं, तब भविष्यवाणी मिलती है, तब बातें प्रकट होती है, तब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से एक अंश हमको दिखा दिया जाता है और हम भी उस अंश की तलाश में निकल जाते हैं कि यही नेक्स्ट क्लू है मेरे डिवाइन डेस्टिनेशन का। आत्मा की चलाई ऐसे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्लू है। प्रभु सब तो ना बता देते एक बार में, सब बताइए ना प्रभु। नहीं बोले प्रभु हम तो तुमको एक क्लू देंगे, एक ड्रीम देंगे, एक विजन देंगे, एक वर्ड देंगे, तुम वचन सुनोगे, तुमको मेरी आवाज सुनोगे, फिर तुम भूल गए, सुन के भूल गए। कोई अगर बोले सर्विस बहुत अच्छी होती है, बहुत अभिषिक्त होती है, और उसके व्यक्तिगत जीवन में अगर प्रभाव नहीं है, वो सुन के अनसुना कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, 4 बार सुन लिया और तुम्हारे अपने लाइफ में इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा क्या है? राइट लोकेशन, राइट रिजल्ट। अब्राहम की लाइफ की ब्लेसिंग और उसका जो रिजल्ट था वो एक स्पेसिफिक लोकेशन का था। गॉड बोले देखो तुम प्रेजेंट में इतना कंफर्टेबल हो, हम तुमसे तुम्हारे प्रेजेंट का जॉय ले लेंगे। तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है ना, तुम इस जॉब के लिए बहुत तरसे हो ना, तुमने बहुत पढ़ाई की इसके लिए, हम इस प्रेजेंट जॉब का जॉय ले लेंगे, मतलब उस चीज का आनंद तुमसे ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? ताकि हम तुम्हारा ध्यान खींच सके और तुमको वहां लीड कर सके जहां ले जाना चाहते। लाइफ में कॉलिंग का मतलब ही यही होता है कि जब कोई बुला रहा है, हम उस आवाज को पहचाने, हम उसको ध्यान से सुने और हम उस आवाज के अनुसार चले। तो कई बार जब मेरा प्रेजेंट में सेटिस्फैक्शन किसी चीज से चला गया है, इसका मतलब है कि मेरा अटेंशन किसी और जगह ले जाया जाना चाहता है परमेश्वर। नहीं, मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा। हो सकता है आप वर्तमान में किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, आप कोई पाप कर रहे हो, इस कारण से आपका दिल दुखी है, कंफ्यूज्ड हो, कुछ भी रीजन हो सकते। अब्राहम की आशीषें एक स्पेसिफिक लोकेशन में थी, और लाइफ में लोकेशन बताएगी आप कितना तेज भागेंगे और कितना दूर जाएंगे। तो चाबी होती है ना, एक मास्टर की है, वो मास्टर की है राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट लोकेशन, और उससे डेस्टिनी का द्वार खुल जाता है। अब देखो, इसको इतना तिलस्मी बना दो तो फिर मां के पेट में जिसमें पैदा हुए, बोले ये मां के पेट नहीं थी, कोई और पेट थी, हमको कहीं और पैदा होना, किसी और लोकेशन से निकलना था। नहीं, इतना तिलस्मी मत बना दो। मतलब पूरा आदमी सब चीज, हम ये मां की पेट से निकले तो हमको किसी और मां की पेट से निकलना था, हम इस घर में पले हमको क्या हॉस्पिटल में कोई पलट दिया। ये सब जोक माँ बाप करते कि तेरे को तुम उठा के लाए तो कुछ चीजें लाइफ में ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन था, हमने चुना हम कहां पैदा होंगे। अब्राहम ने अपने मां की कोख चुनी नहीं ना, अब्राहम ने अपने बाप चुना। मतलब कई लोग हैं पैदा होते हैं तो बोलते बाप आज से आपका नाम जय कुमार है, मां तुम कुंती बुलाओगी, नर्स तुम इधर आओ तुम्हारा नाम सारा होगा। मतलब हम लोग इतने महाअवतार है कि हम पैदा होते हम ही दुनिया को सबको नाम देते, नामकरण करते। बोले आज से तुम मेरे बाप हो, आज से तुम मेरी मां हो, मैंने तुमको चुना है। ऐसे नहीं है ना, कुछ चीज हम चूज नहीं कर सकते। अब्राहम ने अपने माँ बाप नहीं चुने, लेकिन अब्राहम ने अपने वंश चुने। अब्राहम ने बाप नहीं चुना, अपने बच्चे चुने, बेटे, अपनी डेस्टिनी चुनी कि
उसके अंदर से क्या निकलेगा। वचन कहता है जब अब्राहम मेल्कीजेडेक को अपनी दशवांश देता है तो अब्राहम के अंदर उसके वंशज होते हैं। और पॉइंट यह है कि हम हारून भी महायाजक होता है, सबको मालूम है हारून, पुराने विधान में हारून महायाजक होता है। लेकिन वचन कहता है कि अब्राहम ने जो अपनी दशवांश दिया वो किसको दिया? मेल्कीजेडेक को दिया, और उसके अंदर होके हमने भी दिया। तो मतलब मेल्कीजेडेक हारून से बड़ा है। तो अब्राहम के अंदर मतलब क्या था कि अब्राहम के अंदर इसहाक भी था, याकूब भी था, अब्राहम के अंदर उसकी जनरेशंस थी, अब्राहम के अंदर प्रभु यीशु भी थे। तो आदमी किस सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुआ वो आदमी ने नहीं चुना है, आदमी ने अपने माँ बाप नहीं चुने, किस लोकेशन में पैदा हुआ नहीं चुना। लेकिन आदमी लाइफ में कहां जाएगा वो तो परमेश्वर की अगुवाई में चुन सकता है, क्योंकि गॉड का प्रोग्राम लोकेशन से कनेक्टेड है। बताने के लिए बहुत सी बातें जो हम लोग के आज टीचिंग के स्कोप में नहीं है, बट परमेश्वर ने सारे राष्ट्रों बांटे हैं, खुद राष्ट्र बनाए हैं, बांटे हैं, और खुद अपने लिए इजराइल चुना है। तो परमेश्वर एक लोकेशन, एक सेंट्रल लोकेशन उसको चुनते हैं। परमेश्वर अब्राहम को बोलते तुम अपने पिता का घर छोड़ो, अपना देश छोड़ो, वो स्थान जाओ, क्योंकि जब तुम उस स्थान में चले जाओगे तुम एक ब्लेसिंग बन जाओगे। एमेन। तो ब्लेसिंग का स्थान में, राइट। अब किसी भी वचन को लेके हम लोग इतना ट्विस्ट कर सकते हैं कि किसी और की सिचुएशन को हम लोग ट्विस्ट करके अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं जो गलत तरीका है। नहीं, हम लोग सबसे पहले एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। परमेश्वर जब भाग्य बनाते हैं, लोगों के लिए स्थान रखते, जगह रखते, समय रखते हैं। आमीन। यूसुफ 17 की उम्र में उसको मालूम चल गया था कि उसके भाई सारे उसके आगे झुकेंगे। कहां झुकेंगे ये नहीं मालूम था, क्योंकि जिस स्थान में वो था वहां तो भाइयों ने उसको ऑलमोस्ट मार डाला था। फिर वो किसी के यहां सेवक था, पोटीफर के घर में। तो अब यूसुफ को 17 की उम्र में मालूम था कि उसके भाई उसके आगे झुकेंगे। कहां झुकेंगे ये नहीं मालूम था। ये पोटीफर के घर में था, वहां भी घर में सेकंड बन सकता था, और सेकंड घर में सेकंड इन कमांड बन के रह सकता था। बट वो उसकी लोकेशन नहीं थी जो गॉड चुने थे। वो उसका इंटरमीडिएट स्टेज था, उस स्टेज से होकर गुजरना था उसको। वो जब जेल गया, जेल में भी हेड बन गया, और आदमी कंफर्टेबल होकर बोल सकता ना ठीक है यही है। लेकिन जिस दिन उसके गिफ्ट उसको राजा के सामने लाके खड़ा किए और उसकी लाइफ पूरी चेंज हुई, और फिर जब उसके भाई उसके सामने आते तब उसको समझ में आता है ये वो लोकेशन है। हम इतने साल पहले एक ड्रीम देखे थे, उस ड्रीम में सब हमारे सामने झुक रहे थे। वो गॉड की योजना है। हमको टाइम नहीं मालूम था, हमको लोकेशन नहीं मालूम है। इतने साल बाद इस टाइम पे ये होना है, और लोकेशन, वो लोकेशन कनान नहीं है। देखो इजरायलियों के लिए वो लोकेशन क्या लोकेशन थी जहां उनकी ब्लेसिंग है? कनान। लेकिन यूसुफ की ब्लेसिंग कहां थी? मिस्र में। इनके भाई ने इसको दास की तरह बेच दिया था ना, इसीलिए सब दास बन गए। तो बाइबल में जितनी बार तुम मिस्र पढ़ोगे, जब भी कोई मिस्र गया मतलब दास। लेकिन इसकी ब्लेसिंग मिस्र में थी, ये भी 12 गोत्रों में से एक है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक लोकेशन थी जहां परमेश्वर इसको इसके भाइयों से ऊंचा करते। जब कोई सपना परमेश्वर की ओर से आता है ना, आदमी उसको भूलता नहीं है। उसका जो इंपैक्ट होता है सोल में बहुत डीप होता है। आदमी भूलने की कोशिश करे भी तो उसको रिमाइंडर्स आ जाते हैं। मिस्र क्या है? दास। मिस्र में जो गया मतलब वो दास बन जाएगा। बाइबल में मिस्र बार बार रिप्रेजेंटेशन है स्लेवरी का। लेकिन यूसुफ की अपनी जो ड्रीम था, उस ड्रीम की फुलफिलमेंट, वो ब्लेसिंग कहां थी? वो इजराइल में नहीं थी, कनान में नहीं थी, वो मिस्र में थी। बेबीलोन मतलब कैप्चर्ड, मिस्र मतलब स्लेवरी, कनान मतलब प्रॉमिस लैंड। लेकिन इस व्यक्ति का प्रॉमिस लैंड में नहीं था। इस व्यक्ति के लिए गॉड का एक स्पेसिफिक टास्क था
प्रेरितों की पुस्तक 17वें अध्याय के पद संख्या 26 पढ़ेंगे। वही है जिन्होंने एक ही मूल पुरुष से सारे संसार पर बसा देने के लिए लक्ष्य से हर एक जाति को बनाया तथा उनके ठहराए हुए समय तथा निवास सीमाओं को निर्धारण भी किया। कोई समझ रहा है इस व्यक्ति को? मतलब सब आदम से निकले, राइट? आज सारे राष्ट्रों की जो उस एक आदमी से जितने लोग मिले उसमें से परमेश्वर ने राष्ट्र बना दिए, उनका समय ठहरा दिया और उनकी लिमिट पहले ही निर्धारित कर दी। ये तुम्हारी लोकेशन है। देखो इसमें जो 3 मैसेज हम लोग सुने सिर्फ इसी लाइन में कि गॉड की योजना है, गॉड की टाइमिंग है, गॉड की लोकेशन है। और क्या क्या लिखा है? उन सब की सीमा तय कर दी। दाऊद जब उसके पिता के घर में उसका अभिषेक होता है ना, मालूम है दाऊद की कहानी। लेकिन दाऊद उसके बाद अपनी भेड़ चराने चला जाता है। उसको मालूम है एक टाइम के लिए और एक लोकेशन के लिए। हमको अपने पिता के घर का अगुवा नहीं बनना, परमेश्वर पूरे इजराइल का अगुवा बनाएंगे। एक लोकेशन थी, एक टाइमिंग थी। अगर दाऊद उस लोकेशन को मिस कर देता तो वो उस पर्पस को मिस कर देता जिस पर्पस के लिए परमेश्वर उसको रेस कर रहे हैं। जब हम लोग मसीहा के लिए जो भविष्यवाणी है उसको सुनते हैं, किसी एक व्यक्ति का उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर देना सबसे बड़ा चमत्कार है। किसी एक व्यक्ति का अब्राहम का वंशज होना, दाऊद के घराने से होना, एक कुंवारी के पेट से जन्म लेना, एक पवित्र जीवन जीना, चमत्कार करना, क्रूस पर मरना, मरकर गाड़े जाना, मरकर उठ जाना और यरूशलेम में उसका मरना। लोकेशन, उस लोकेशन से भाग्य जुड़ा हुआ था। नाम होते ना सलीम लाहौरी और जावेद पश्तूनी, राहत इंदौरी, यीशु नाजरी। सुन लो मेरी बात को, यीशु लाहौरी नहीं है, यीशु नाजरी। मतलब ऑलरेडी एक लोकेशन थी जहां उनको बड़ा होना था, तो उनके नाम के साथ जुड़ गए यीशु ना। तुम अगर बोलोगे ना यीशु लाहौरी के नाम से, भूत नहीं निकलेगा, क्योंकि लाहौर में कोई पैदा हो सकता है यीशु नाम से, लेकिन ये एक व्यक्ति नहीं है, एक लोकेशन है, जो लोकेशन का नाम उनसे जुड़ गया, नाजरी। ठीक है, अब उनकी मृत्यु किस लोकेशन से जुड़ी थी? यरूशलेम से। तो पूरे जीवन का जो एंड था वो कहां था? वो उस लोकेशन में था जिस लोकेशन में, अब देखो प्रभु यीशु जब मरकर उठते हैं, चेलों को क्या बोलते हैं? यरूशलेम छोड़ के मत जाना, तुमको सारे संसार में जाना है। प्रभु बोल रहे आत्मा एक ही लोकेशन में तुमको अभी मिलेगा। पर्दा यहीं फटा है, आत्मा यहीं गिरेगा और तुमको नई भाषा देके राष्ट्र में बांट देंगे हम। मतलब क्या बोल रहे? इस लोकेशन में एक एनकाउंटर होगा जो तुम्हारी हदें बढ़ा देगा। बहते तो बहते जाओ। जब लोग अपनी हरकतें छोड़ देते ना तो फ्लो में बहते, राइट? लूट, तो एक दिन अब्राहम को खबर मिली ना, लूट को लूट के ले गए। तो जब लूट उस जगह में जहां रहता है, उस जगह का इंपैक्ट क्या था? उसके फैमिली का कैरेक्टर खराब हो जाता है। लूट जो एक अच्छा आदमी था, उसके अपने जीवन प्रभावित हो जाता है। उसकी पत्नी नमक का खंबा बन जाती है, उसके दामाद उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बेटियां उसी के साथ व्यभिचार करती है। कोई सुनना मेरी बात को? तो जब हम लाइफ में बोलो हम डिसीजन लेंगे, कई लोग क्या होता है, और मैं इसको बहुत बार समझाता हूं, ध्यान से सुनना। लूट कहां गया था? सोदोम से ऑफर आता है, यहां तुम 50,000 कमा रहे हो, 2 लाख की जॉब है, और तुम ठीक अच्छा भला अब्राहम की ब्लेसिंग छोड़कर सोदोम में जॉब करने चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ में लोकेशन खोजते हो, तुम पैसे के आधार पर खोजते हो। तुम अब्राहम के साथ हो, अब्राहम की आशीषों से खा रहे हो। तुमने लाइफ में आशीषों का मतलब समझा ही नहीं। लूट को अब्राहम लूट के ले आया था खुद अपने साथ, इसको लाना नहीं था। और जब गॉड का कोई प्लान होता है किसी व्यक्ति के साथ, वो उसको हर व्यक्ति से अलग कर देंगे जो गॉड नहीं चाहते उसके साथ रहे। अब लूट को लूट के तो ले आए अब्राहम,
फिर उसको लूट के कोई और लूट के ले गया, फिर अब्राहम वहां से लूट के आया, फिर लूट खुद वहां गया और लूट गया। तो इस आदमी का नाम ठीक था लूट। ये अब्राहम की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो रहा है। तुमने परमेश्वर को जीवन दिया, तुमको परमेश्वर ने एक आत्मिक संगति दी। ये इसको ऐसे मानते हैं, तुम सालों से तुम प्रभु में आए, प्रभु को जाने, तुमको आसमानी शांति और आनंद मिला। उसके बाद तुम बैकस्लाइड कर गए, फिर तुम स्ट्रगल किए और बहुत साल से तुम्हारे अंदर की चीख थी, प्रभु आप मेरे को डिलीवरेंस दीजिए, आप अपने दास को भेजिए, आप मेरे लाइफ में वो काम करिए। तुम्हारी लाइफ में स्कूल ऑफ फेथ आया, तुम खुद विटनेस करोगे, तुम खुद गवाही दोगे। ये मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है, ठीक है। थोड़े दिन बाद हमको कनाडा जाना है हमको वहां जॉब मिल गया, तुमको लूट के लाया, फिर तुमको लूट के ले गए, फिर लास्ट में तुम खुद लूट गए। तुम्हारी लाइफ में लोकेशन तुम डिसाइड ही पैसे से करते हो। लेकिन आज हम लोग किस बात पर मनन कर रहे हैं कि लोकेशन तो योजना डिसाइड करेगी। कई लोग क्या है, अच्छी भली जिंदगी छोड़ के बाहर जाके दास का जीवन जीते हैं, घर से भी दूर, आत्मिक आशीषों से दूर, ज्यादा पैसों के लिए। तो जब कुछ लोग लोकेशन चेंज करते हैं, उनका फैक्टर क्या होता है? उनका फैक्टर है पैसा, कुछ लोगों का फैक्टर है जॉब, कुछ लोग बोलेंगे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल है वहां, कुछ लोग शहरों में आते हैं यहां बेटर हेल्थ की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग शहर से मेरी तरह गांव जाना चाहते हैं क्योंकि शहर के कोलाहल में क्या करेंगे। बुलाहट का मतलब ये भीड़ में अकेले हो जाओगे, क्योंकि आदमी परमेश्वर भीड़ को नहीं बुलाया, तुमको बुलाया, राइट। तो कुछ लोग है वो शहर छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, पॉल्यूशन फैक्टर है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है, बच्चों को बड़ा करना फैक्टर है, अच्छी हेल्थ चाहिए वो फैक्टर है, अच्छा जॉब चाहिए वो फैक्टर है, पैसे ज्यादा चाहिए हो सकता है वो फैक्टर है। लेकिन लाइफ में ये अल्टीमेट फैक्टर नहीं है। एक बिलीवर के लिए अल्टीमेट फैक्टर है गॉड की विल क्या है। तो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आपने प्रभु से पूछा? अभी तो शादी करने की उत्तेजना है, जब गलत निकलेगी प्रभु को ही कोसोगे। अब प्रभु पूछेंगे हमसे पूछा? तो तुम बोलोगे भाई उस दुष्ट की तो इतनी अच्छी चल रही, वो आपसे पूछा था? तुम बोलोगे हम तो उसको देख रहे हैं, उन दुष्ट की अच्छी से चल रही, वो तो आपसे पूछा नहीं था। ये सारा चीज पूछना मेरे पे क्यों लाद देते आप? तो बाय चांस भी तो बहुत चीजें सही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट हम लोग जब लाइफ में डिसीजन लेते हैं, हम लोग हार्डली कंसिडर करते हैं परमेश्वर आपकी योजना क्या है। कि हम केन का शहर खोज रहे हैं, कि हम वो शहर खोज रहे हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया। जब उस शहर को खोजते जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो एक बेचैनी पैदा करता है, और फिर हम गॉड के हार्ट को सीख करते हैं। आमीन। देखो सर, कई बार, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है जाओ पूरी दुनिया में, ये नहीं लिखा कहां जाना है तुमको। शादी करो, किससे करना है ये नहीं लिखा है। हर आदमी काम करे, कहां काम करेगा नहीं लिखा है। कई बार तुमको किसी नबी का शब्द नहीं आएगा, कोई दर्शन नहीं आएगा, कोई स्वप्न नहीं आएगा, श्योर शब्द है। बट कई लोग अपने स्पिरिट में प्रेयर करने के बाद, बिना किसी स्पेसिफिक वर्ड के बाद भी इतना कन्विक्टेड हो सकते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं, हम अपने स्पिरिट में श्योर है ये गॉड की विल है, गॉड मुझे लीड कर रहे हैं, ये दाहिना और बायां ये परमेश्वर मुझे लीड कर रहे हैं। देखो तुम डिसीव्ड हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं बोलता हूं, जो लोग हर बात में बोलते परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, उससे बात करना बंद कर दो। ऐसे लोग बड़े हसीन लोग हैं। ये चर्च में आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर ने हमको आने बोला, 2 दिन बाद लड़के जाएंगे, बोले परमेश्वर बोले छोड़ दो। तुम इनके परमेश्वर को समझ जाना। जो सब समय नाम लेता है परमेश्वर का, वो व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से सब समय सुन रहा है। तो इसलिए मैं लोगों को समझाता हूं, प्लीज परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। आज कई लोग अपने लाइफ में कुछ क्रिटिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, क्रिटिकल लोकेशन है जो चेंज होगी। कई लोग है पागल हुए पड़े, रो के प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग है 12-1 से उनको पूछना प्रभु ने हमको बात की, क्या बात है वो। जब तुम लोकेशन चेंज करोगे, हो सकता है वो चर्च की लोकेशन मिनिस्ट्री की लोकेशन हो सकता है वो परिवार की लोकेशन शहर की लोकेशन हो सकता है वो तुम्हारे जॉब की लोकेशन हो सकता है वो तुम्हारे कॉलिंग की लोकेशन हो। बट जब तुम ये करोगे, क्या तुमको अपने ही दिल को पहले जांचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा असली मुद्दा क्या है। कई लोग लाइफ में लोकेशन चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहां प्रॉब्लम है। ये रीजन है, अच्छा रीजन नहीं है। कई लोगों ने शादी किस लिए की, माँ बाप के घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, सही रीजन है, अच्छा रीजन नहीं है।
परफेक्ट रीजन नहीं है शादी के लिए, उससे बेटर कोई रीजन चाहिए तुमको, क्योंकि एक प्रॉब्लम से निकलते हैं लोग दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते तो हमको अपना हार्ट को भी तो सर्च करना है, मेरा मोटिव क्या है। लोग अपने ही गलत मोटिव में तो फंसते हैं। कई बार तो हम कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमको सिर्फ बचना है, हमारे ही गलत इरादे हैं, हम कुछ अपना खुद कंज्यूम करना चाहते हैं, हमारी कोई अपनी हवस है, हमारी कोई अपना डिस्ट्रैक्शन है, राइट। बट गॉड की विल सीक करना, उसके लिए तो गॉड परमेश्वर का इंतजार करना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है, उसके आंसर का वेट करना पड़ता है। कई बार आंसर सब समय मेरे टाइम से नहीं आता, हमको मालूम है जाना है, अगर हमको ये नहीं मालूम कहां जाना, हम कहां जाए, तो फिर अगली भावना ये होगी उत्तेजना की, क्या तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा है कि तुम पूछोगे जवाब मिलेगा, क्या तुमने पागलों की तरह खोजा है। तो कई बार परमेश्वर हमारा अटेंशन चाहते हैं, क्यों, हमको ऐसे रिलेशनशिप से अलग करने के लिए जो हमारे लिए रुकावट का कारण है। रिलेशनशिप लाइफ में या आगे लेके जाएगी या पीछे जाएगी, न्यूट्रल नहीं रह सकती कोई रिलेशनशिप, जो न्यूट्रल रिलेशनशिप कोई दे नहीं सकती। मैं बोलने के लिए बहुत सी बातें बोल सकता हूं, लेकिन क्या लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में सारी बातों को समझते हैं। लाइफ बहुत कलर्स देती है। कुछ लोग 10-10 साल से शादी से परेशान है, ठीक है, शादी बंधन नहीं है, शादी एक बंधन नहीं, शादी श्राप नहीं है, गॉड का इंटेंशन ही नहीं है शादी एक श्राप बिल्कुल पे बनाना। हम लोग 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 16 से 18 पढ़ेंगे। मैं उनमें वास करूंगा और मैं उनके बीच चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा, इसलिए उनके बीच से निकल जाओ और अलग हो जाओ, यह प्रभु की आज्ञा है। उसका स्पर्श ना करो जो अशुद्ध है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो कई बार परमेश्वर हमारा अटेंशन मांगते हैं। कुछ रिलेशनशिप है लाइफ में जो हमको फलदायक होने नहीं देते, जो हमको अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर बोलते उनसे बाहर निकल जाओ। फिर आदमी को ये भी निर्धारित करना है कि मेरा जीवन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार होना चाहिए, और हम अगर किसी जगह पे हैं, हमको ये परख करनी है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को इसी रूप से सेट किया है ताकि मुझे अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। और मैं यही बात बता रहा था ना कि हम जब पीछे घूम के अपनी लाइफ को देखें, हम सब इतने तकलीफों से, रुकावटों से, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और इवेंट से गए, और ये हम सबको किसी ना किसी रूप में शेप करता है, राइट। एक आदमी एक जगह में खड़ा है, उसको मालूम है कि आज परमेश्वर ने मुझे जो अनुभव दिए हैं, मुझे जो सोच दी है, मुझे जो संगति दी है, मुझे जो शिक्षा दी है, जो जीवन में आशीषें दी हैं, वो सब मिलके मैं उस जगह खड़ा हूं जहां परमेश्वर इन सब बातों को इस्तेमाल कर रहे अपने महिमा के लिए। हमने पिछले हफ्ते एस्तर की पुस्तक से 4 अध्याय से पद संख्या 14 में पढ़ा था कि तुम इस समय चुप रहोगे तो यहूदियों का छुटकारा कहीं और से आएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा पिता का घराना नाश हो जाएगा। और किसको पता कि तुम इस राज्य में इसी दिन के लिए आए हो। यह एस्तर को डिसाइड करना था कि परमेश्वर ने मुझ यहूदी को पर्शिया में एक रानी ठहराया है ताकि अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। आमीन। परमेश्वर अपने प्लान को पूरा कर सके। हम लोग उत्पत्ति की 26 अध्याय पद संख्या 2 और 3 पढ़ेंगे। यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश में मत जाओ, लेकिन उस देश में रहो जहां मैं बताऊंगा। कुछ समय के लिए इस देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यह पूरा देश तुम्हारे और तुम्हारे वंश को दूंगा और तुम्हारे पिता अब्राहम के किए अपने वादे को मैं पूरा करूंगा। आमीन। तो हम जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ते और हम देखते इजराइल मिस्र में, और हम जब उत्पत्ति की आखिरी पुस्तक को पढ़ेंगे, हम देखेंगे याकूब मिस्र में गया अपने घराने के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक। लेकिन याकूब का बाप था इसहाक। इसहाक के लाइफ में भी वही सिचुएशन आई। एक व्यक्ति को एक जगह प्रभु जाने मना कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को उसी जगह भेज सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी लाइफ सब समय दूसरों से कंपेयर करते हैं। जो लोग दिन भर दूसरों को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की योजनाओं में उस सिद्ध स्थान में नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। मिस्र गुलामी का घर है। इसहाक परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर उसको मना करते हैं उस जगह मत जाना। लेकिन आओ हम लोग अब उत्पत्ति 46 में जाएंगे। उत्पत्ति 46 का 1 से 4। और स्टोरी को थोड़ा रिव्यू कर दूं।
भाई अपने भाई को, मतलब इजराइल के याकूब के बच्चे बेटे अपने भाई यूसुफ को बेच देते हैं गुलामी के लिए। वो मिस्र जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, पूरे दुनिया में अकाल आता है, मतलब उस समय कनान में अकाल आता है। भाई मिस्र जाते हैं, यूसुफ उनको पहचान जाता है, फिर वो अपने बाप से और अपने छोटे भाई से मिलना चाहता है। ये सारी स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है और फिर फाइनली याकूब, वैसा बोलेंगे याकूब, मिस्र के लिए रवाना होता है। अब 1 मिनट पॉज करेंगे, इधर देखेंगे। आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो, आपको उनकी वीकनेस दिखेगी, उनकी गलतियां दिखेंगी, पर आप ये समझते हो ये सारे लोग परमेश्वर से गहरा रिश्ता रखने वाले लोग थे। हो सकता है आप में से कोई आज अपने जीवन में किसी रूप से बंधुत्व को महसूस कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब याकूब मिस्र में गया, वो बिना परमिशन के नहीं गया, बिना योजना के नहीं गया। उसी का बाप इसहाक जब मिस्र जाना चाहता था, परमेश्वर ने उसको जाने नहीं दिया। लेकिन हम लोग स्टोरी को समझते हैं। मैं 1 से 4 46 का, उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूं, मिस्र जाने से मत डरो। इसहाक को क्या बोला? मिस्र मत जाना। इसहाक के बेटे को क्या बोल रहे? मिस्र जाने से मत डरो, तुम वहां जाओ और मैं वहां तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मिस्र तक मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और निश्चय मैं ही तुम्हें यहां से लौटा भी लाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु समय यूसुफ तुम्हारे पास होगा। प्लीज अगर समझना चाहते हो समझो। कई बार तुमको परमेश्वर एक अम्ब्रेला के नीचे लाके खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कुछ टाइम यहां सुरक्षित रहो, फूलो फलो बढ़ो, समय आएगा हम तुमको यहां से निकाल के लेके जाएंगे। याकूब ने अपने 12 बेटों को आशीष दी ना। जब याकूब मिस्र में गया, उसने फिरौन को आशीष दी, तो जो दास का सिस्टम है वो सिस्टम ही आशीषित हो गया। याकूब ने फिरौन को आशीष दी, राइट, और इजराइल फिरौन के नाक के तले है। वो बंधुत्व का सिस्टम ही आशीषित हो गया। कई बार परमेश्वर किसी को कुछ टाइम तक नहीं रखता है। आज स्टोरी को समझो। का परमेश्वर खाली अब्राहम का नहीं था, वो याकूब का भी था, वो इसहाक का भी था। और वो हर समय अपने आप को इंट्रोडक्शन कर देते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तो इसहाक का रिलेशनशिप वो नहीं था जो खाली अब्राहम से भाड़े में लिया हुआ है। इसहाक का खुद अपना पर्सनल रिलेशनशिप था कि वो अब्राहम के परमेश्वर इसहाक के परमेश्वर बन गए। वचन क्या कहता है? उसकी पत्नी बांझ थी और इसहाक ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। यहां इसहाक परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर उसको स्वप्न में आके क्या बोलते हैं? तुम वहां मत जाओ। याकूब सीधा अपने बच्चे से मिलने, देखो अभी याकूब 130 साल का है। आई होप सबके पास अटेंशन है, सबको अटेंशन है। याकूब 130 साल का है, बूढ़ा है, अपने बच्चे से मिलना अच्छा इंटेंशन है, राइट। कनान में अकाल है, सही इंटेंशन है। यूसुफ मिस्र में प्राइम मिनिस्टर है, सही बात है। तुम जब कोई डिसीजन लोगे, तुम टिक करोगे ना, अरे भाई सर्कमस्टेंशियली देखो हम बूढ़े हैं, मेरे को 20 साल बाद अपना बेटा मिल गया, यूसुफ वहां प्राइम मिनिस्टर है, हम ठाट बाट से रहेंगे, हम बिना किसी तकलीफ के रहेंगे। अभी कनान में अकाल है, सब ठीक रहेगा, ठीक है। बट वचन कहता वो सीधा मिस्र नहीं गया, वो बेरशेबा गया और वहां उसने प्रार्थना की। ये बेरशेबा वही जगह है जहां उससे पहले अब्राहम भी आ चुका है, इसहाक भी आ चुका है, उन्होंने गड्ढे खोदे, कुएं खोदे। बेरशेबा वही जगह है जहां याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया था और अपने भाई की आशीषें चुरा ली। तो जब एक 130 साल का आदमी आ रहा है, उसके लाइफ में बहुत मेमोरीज है, राइट, और उसकी चेकलिस्ट में बहुत सारी चीजें जो एकदम सही है। ये फैक्टर है, ओके, ये फैक्टर है। बट क्या तुम्हारे पास परमेश्वर के प्रति इतना सम्मान है, प्रेम है, उसकी योजनाओं का इतना सम्मान है कि तुम परमेश्वर से भी पूछ लोगे, प्रभु सारे फैक्टर तो सही लग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? और कितनी पावरफुल पॉइंट है कि वो परमेश्वर से पूछ के वहां जाता है। हम लोग तो खाली चेकलिस्ट बना के, तुम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख रहे हो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन लोगों के रिश्ते को समझो कि ये परमेश्वर से इनका रिश्ता फर्स्ट हैंड था। आमीन। और परमेश्वर ने इनको लीड किया। इसके बाप को बोला मत जाना, इसको बोला जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई अगर बोलेगा अफ्रीका जा रहे, अरे कहां
गॉड की विल है क्या? परमेश्वर सही में चाहते हैं? कोई बोलेगा हम यूएसए जा रहे, बोले प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले। तो जब दुनिया बात करती है उनके फैक्टर्स इकोनॉमिक हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, पैसे की फैक्टर्स है, ब्लेसिंग की फैक्टर है। और कोई भी ब्लेसिंग जो गॉड की योजना में नहीं, वो ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर एक आदमी को अपनी योजना में चाइना भेज सकते हैं, दूसरे को अपनी योजना में अमेरिका भेज सकते हैं, तीसरे को अपनी योजना में वहीं रख सकते हैं। बोलो तुम यहीं रुको, मैं तुमको तुम्हारे लोगों के लिए आशीष बनाऊंगा। तो फाइनली हम लोग आज एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें? हम क्या करें? परमेश्वर के साथ चलो, आमीन। परमेश्वर के साथ चलो, उसके वचन को खोजो, धर्मी सलाह लो, पवित्र आत्मा से समझ मांगो, आमीन। ये डिक्लेयर करने से ना कि निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरा पीछा करेगी, डिक्लेयर करने से भलाई और करुणा तुम्हारा एड्रेस उनको नहीं मिलता है। तुम अगर उस लोकेशन में हो जहां चरवाहा तुमको लेके जाना चाहता है, तो तुम्हारी लोकेशन भलाई और करुणा को मिल जाएगी। जो चरवाहे की आवाज सुनकर उसके पीछे चलता है, भलाई और करुणा उसी के पीछे चलती है। परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग में लेके चलते हैं, आमीन। जब हम चरवाहे की आवाज सुनते हैं, डिक्लेयर करने से नहीं, जब हम चरवाहे की आवाज सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, भलाई और करुणा हमारे पीछे चलती है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, आमीन। प्लीज इस मैसेज को हो सकता है तो दोबारा सुनिएगा और मन में निश्चय कर लीजिए कि हम उस खाली स्थान को खाली नहीं रहने देंगे, कि हम और मेरी लाइफ उस लोकेशन के साथ जुड़ जाएगी जो लोकेशन परमेश्वर में ले रखे हैं। वो रिलेशनल हो, फिजिकल लोकेशन हो, कॉलिंग हो, जॉब हो। और तीसरी बात कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, आमीन। हमको उसकी आवाज सुननी है।